हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखिए बेटा, देखिए इसमें हम रैंकिंग का पार्ट नंबर 1 लाए हैं और इसमें मैं आपको रैंकिंग के 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस नेक्स्ट टाइप करेंगे जो कि रैंकिंग से रिलेटेड होगी। उसमें भी हम 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ओके, नाउ बेटा आपको रीजनिंग पूरी करवाई जाएगी 1 बाय 1, तो आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहना। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजीव का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से 21वां और नीचे से 28वां स्थान है और हमें बताना है बेटा कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। मुझे बताइए, राजीव है वो अपने वर्ग में ऊपर से तो उसका स्थान क्या है 21वां और नीचे से कौन सा स्थान है 28वां। जब भी ऐसा हो ना क्वेश्चन में, तो आप हमेशा एक ही स्टूडेंट का देखिए कि वो उसकी दोनों तरफ से पोजीशन क्या है, तो आपको इसके सारे तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखिए, एक ही स्टूडेंट की ऊपर और नीचे की तरफ से या लेफ्ट से या राइट से आप पोजीशन को देखेंगे। अगर आपको एक की पता लग गया तो आप किसी की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मुझे पता है ऊपर से कितनी है उसकी 21 और नीचे से कितनी है उसकी 28। अब मुझे बताना है कुल कितने छात्र हैं, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है इन दोनों का जोड़ और -1। ठीक है, तो कुल छात्र क्या होंगे बेटा, दोनों का जोड़ 21 और 28 का जोड़, और उसमें से क्या घटा दूंगी मैं 1। बताइए 21 और 28 में कितने जुड़ेंगे 49। 49 में से 1 गए तो कितने बचे 48। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हो गए 48। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लड़कियों की एक कतार में प्रिया दोनों छोर से 11वें स्थान पे है। देखिए बेटा, एक ही लड़की की मुझे बताइए लेफ्ट से और राइट से क्या दोनों तरफ से पोजीशन दी हुई है ना। तो अब हमें बताना है इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो मुझे बताइए लेफ्ट से भी उसी लड़की की पोजीशन पता है और हमें राइट से पता है, तो कुल गर्ल्स निकालने का क्या फॉर्मूला आएगा, लेफ्ट की पोजीशन प्लस राइट की पोजीशन और -1। 11 11 कितने आ गए 22। 22 में से 1 गए कितने बचे बेटा 21। तो कुल कितनी गर्ल्स हैं यहाँ पे 21। ओके, नेक्स्ट देखिए, 35 छात्रों की एक कक्षा में प्रभाकर का कौन सा स्थान है बेटा 13वां। ऊपर से उसका कौन सा स्थान होगा ये हमें बताना है। देखिए दोबारा देखिए, कितने टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा 35, और प्रभाकर नाम का एक बच्चा है जिसका कौन सा स्थान है 13 प्लेस है। कौन सा प्लेस है बेटा 13। और हमें बताना है उसका नीचे से उसका 13 प्लेस बता दिया और हमें ऊपर से उसका प्लेस बताना है कि वो कहाँ बैठा हुआ है। देखिए, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था मैं सिर्फ उसी पे काम करूँगी सभी क्वेश्चंस में। तो आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है देखिए ध्यान से। मुझे बताइए, देखिए प्रभाकर का मुझे नीचे से स्थान पता है, कितना पता है 13वां। ऊपर से नहीं पता, उसको क्या मान लूँ मैं x मान लिया। अब हम जानते क्या रूल है कि ऊपर और नीचे दोनों पोजीशन को हम ऐड कर देते हैं। तो 13 में x जोड़ दूँ और क्या घटाऊँ 1, तो कितने स्टूडेंट आ जाएंगे टोटल 35। अब मुझे बताइए 13 में से 1 गया तो कितने बचे 12। 12 प्लस x बराबर 35। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पे 35 में से 12 घटाए तो कितनी आ गई 23। ओके, ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चंस करूंगी सिर्फ एक ही फॉर्मूला को लगा के। पूरा ध्यान देना बेटा, आपको रैंकिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप मेरे साथ बने रहे तो। देखिए, प्रभाकर नीचे से कौन सा स्थान था उसका 13वां, ऊपर से कौन सा प्लेस था उसका, मैंने उसको x लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया x। मैं एक ही फॉर्मूले पे काम कर रही हूँ कि दोनों का जोड़ और उसमें से क्या घटा दूँ 1। देखिए दोनों को जोड़ा मैंने। अब मुझे बताइए 13 में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितने आए 12। 12 प्लस x बराबर 35। तो x की वैल्यू क्या आ गई 35 माइनस 12 कितनी आ गई बेटा 23। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। हम टोटल 7 क्वेश्चन करेंगे जो हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ओके, बच्चों की एक पंक्ति वाले अंत से मोहन का स्थान है 13वां। देखो बेटा, मोहन नाम का एक लड़का है जो 13th प्लेस पे है। कहाँ से राइट, मतलब राइट से देखे तो हम, और दाएं से परवीन नाम का लड़का है जिसका स्थान है 12वां और बाएं से 18वां है। मुझे बताइए यहाँ पे परवीन नाम का जो लड़का है क्या उसकी लेफ्ट और राइट से पोजीशन पता है, पता है ना। दाएं को बोलते हैं राइट बेटा, राइट से उसकी पोजीशन है 12th और बाएं को बोलते हैं लेफ्ट, लेफ्ट से उसकी पोजीशन कितनी है 18th। और हमें बताना है पंक्ति में मोहन के दाएं से कितने बच्चे हैं। मुझे बताइए कुल
टोटल नंबर कैसे निकाल लेंगे, एक लड़के की पोजीशन दोनों तरफ से पता है हमें। देखिए दाएं से क्या पता है उसकी 12वीं और बाएं से पता है उसकी 18वीं। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, दोनों का जोड़ और उसमें से क्या घटा दो, एक घटा दो। तो सबसे पहले मैं परवीन की पोजीशन बताऊंगी। देखिए परवीन, तो क्या पता है मुझे 12 प्लस एक्स। देखिए कुल बच्चे निकालेंगे, सॉरी पहले हम क्या निकालेंगे, कुल बच्चे। तो परवीन की पोजीशन देखिए कैसे है। देखिए बाएं से पता है 12 और दाएं से बाएं और दाएं से पता है 18 और 12। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 12 प्लस 18 माइनस 1। तो 12 और 18 कितने होते हैं बेटा, 30। 30 में से एक गया 29। तो हमें पता चल गया कि कुल बच्चे कितने हैं, 29 हैं। अब मुझे परवीन की पोजीशन बतानी है। किसकी बतानी है, परवीन की। परवीन की हो गई, सॉरी परवीन की तो हमें पता ही है लेफ्ट और राइट से। सॉरी ये किसकी बतानी थी, मोहन की। किसकी बतानी थी बेटा, मोहन की। अब मुझे बताना था जो मोहन है वो दाएं से कितने बच्चे हैं। अब देखिए मोहन की हमें एक तरफ से पोजीशन बताए 13 नंबर, कितने बताए 13। तो अब हम क्या करेंगे, मोहन की 13, दूसरी साइड से नहीं पता उसको क्या मान लूँ मैं, एक्स और -1 बराबर टोटल बच्चे कितने आ चुके थे मेरे पास, 29 कर दूंगी। मुझे बताइए 13 में से एक गई, कितने बचे, 12। 12 प्लस एक्स बराबर क्या आ गया, 29। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 29 में से 12 गए 17। कितने आ गए बेटा, 17। तो इस तरीके से बेटा देखिए मैं एक ही फॉर्मूले पे काम कर रही हूँ। किस फॉर्मूले पे काम कर रही हूँ कि एक ही स्टूडेंट की आपको लेफ्ट और राइट से पोजीशन पता है, तो दोनों को ऐड करके हम 1 सब्ट्रैक्ट जब भी करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, टोटल स्टूडेंट्स। जब टोटल आ जाते हैं फिर एक दूसरे बंदे के अगर हमें लेफ्ट से या राइट से पता है तो दूसरी साइड से हम उसकी पोजीशन को उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट अगला है हमारे पास। देखिए देखने में ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन लगेगा लेकिन काफ़ी इजी है, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाऊंगी। देखिए 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है। उसकी एक पंक्ति में आर नाम का एक लड़का है जो दाएं से 5वें स्थान पे, मतलब राइट से कहाँ पे कौन सा प्लेस है बेटा उसका, 5th। और आर और डी के बीच में कितने टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा, 10। और हमें बताना है कि पंक्ति के बाएं से डी का कौन सा स्थान है। देखिए बिल्कुल ईजी है बेटा, ध्यान से समझिए। मुझे बताइए सबसे पहले मैं आर की पोजीशन को फाइंड आउट करूंगी। देखिए आर नाम का जो लड़का है उसको ध्यान देखिए, टोटल स्टूडेंट हमें पता है 40 और आर दाएं से 5वें स्थान पे। देखो मेरे को पहली लाइन से ही मुझे आर की बाएं से पोजीशन पता लग जाएगी ना। देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40। आर का प्लेस कितना है, 5th। तो मेरे को बताइए आर का 5th प्लेस पता है, लेफ्ट से नहीं पता, तो उसको क्या मान लूँ मैं, एक्स। और -1 करूंगी तो किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल के। अब बताइए 5 में से एक गया 4, 4 प्लस एक्स बराबर 40। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 में से 4 गए तो 36। तो इसका आर का कौन सा प्लेस आ गया बेटा, 36 हो गया। अब हमें क्या रखा है, आर और डी के बीच में 10 विद्यार्थी है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करती हूँ। देखिए मुझे एक बार बताइए टोटल कितने हैं, 40। आर का कौन सा प्लेस था, राइट से 5th नंबर पे डाल दिया आर को मैंने। फिर आर और डी के बीच में क्या रखा है, 10 स्टूडेंट है। कितने हैं, 10। अब मुझे नहीं पता कि डी की क्या पोजीशन है ना, तो उसकी पोजीशन देखो मैंने कैसे निकाली, मैं काउंट करती हूँ 1 2, यहाँ तक तो हमें पता है 5 है ही, यहाँ से 10 है ना 15। और ये कौन सा प्लेस हो गया फिर, 16th। कौन सा प्लेस हो गया बेटा, 16th, है ना। अब मुझे पंक्ति में जो डी नाम का लड़का है उसका लेफ्ट से हमें बताना है कौन सी पोजीशन है। टोटल तो आपको पता ही है। अब देखिए डी का कर रही हूँ, अब मैं किसका कर रही हूँ, डी का मुझे पता है कि राइट से है 16वां प्लेस, प्लस एक्स मैं लेफ्ट से मान लेती हूँ और उसमें से क्या घटा दूंगी, 1। तो वो किसके बराबर है, टोटल स्टूडेंट 40 के। 16 में से एक गए, कितने बचे बेटा, 15, प्लस में एक्स बराबर 40। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 40 में से 15 सब्ट्रैक्ट किए तो बेटा 25। इसका मतलब जो हमारा d है वो 25th प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे बेटा, 25th। ओके नेक्स्ट देखिए, ये भी बेटा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ध्यान से वही है बेटा, अगर हम सारे क्वेश्चनों को एक ही फॉर्मूले को ध्यान से अगर समझ लेते हैं फर्स्ट फॉर्मूला, तो आपको सारे तरह के क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए जैसे 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कमलेश का स्थान ऊपर से 9 है। देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40। कमलेश नाम की एक लड़की है जिसका ऊपर से 9वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 9वां। तो मुझे बताइए क्या नीचे से मुझे उसका स्थान पता है, नहीं। तो सबसे पहले मैं यही फाइंड आउट कर लेती हूँ, कमलेश का नीचे से स्थान। तो फॉर्मूला क्या है, देखिए कैसे निकालूंगी कमलेश का नीचे से स्थान। देखिए बेटा ऐसे निकालूंगी, ये देखिए कमलेश ऊपर से पता था 9वां स्थान है, प्लस एक्स -1 बराबर 40।
ये मैंने कहा एक्स को क्या माना है, नीचे से उसका स्थान। हो गया, तो 9 में से 1 गए 8, 8 प्लस एक्स बराबर 40। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 40 में से 8 गए 32। इसका मतलब नीचे से अगर मैं काउंट करूंगी तो वो कौन से नंबर पे है, 32वें नंबर पे। हो गया, अब हमें क्या क्या रखा है आगे पढ़िए। श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश से नीचे हैं। अब देखो, विमलेश नाम की एक लेडी है जिससे कितने विद्यार्थी नीचे हैं, 15। अब मुझे बताइए, देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। कमलेश का ऊपर से कौन सा स्थान है, 9वां, और नीचे से अगर मैं देखूं तो कौन सा स्थान हो गया था इसका, 32। कौन सा हो गया था, 32वां स्थान हो गया था। हो गया था। और हमें क्या रखा था, जो विमलेश और कमलेश हैं उनके बीच के विद्यार्थी बताने हैं। और जो विमलेश है उनके बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, विमलेश से नीचे बैठे हुए हैं 15 विद्यार्थी। तो विमलेश नाम की लेडी है, उससे 15 विद्यार्थी बैठे हुए हैं नीचे। मान लीजिए ये 15 विद्यार्थी नीचे बैठे हुए हैं ऐसे, और विमलेश कौन सी पोजीशन पे आ गई, 16th पोजीशन पे आ गई। अब हमें बताने कमलेश और विमलेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। मुझे बताइए, ये इसका कौन सा स्थान हो चुका है, नीचे से देखूंगी तो 32वां, ऊपर से देख रही हूँ तो कौन सा है, 9वां। तो यहाँ पे नंबर काउंट लिख दीजिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 16वां उसका प्लेस है। देखिए 9वां तो कमलेश का प्लेस है और 16वां विमलेश का प्लेस है ना। तो अब इनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं बताइए, बीच में क्या क्या नंबर आते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये नंबर आते हैं ना। तो कितने विद्यार्थी हो गए, 3 और 3 6। कितने विद्यार्थी हो गए बेटा, 3 और 3 6। ओके, तो हमारा इसका आंसर जाएगा 6। नेक्स्ट देखिए, देखिए 20 लड़कों की एक पंक्ति में डी आगे से 14वां और एफ पीछे से 9वें स्थान पे है। डी और एफ के बीच में कितने बच्चे, ये बताने। देखिए 20 बच्चों लड़कों की एक पंक्ति में डी आगे से 14वां है, तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पोजीशन निकालूंगी। देखिए बेटा, मुझे बताइए, देखिए टोटल कितने लड़के हैं, 20। डी पीछे से कौन से स्थान पे है, 14 नंबर पे। कौन से स्थान पे है, 14 नंबर पे। अब मैं डी की आगे से पोजीशन निकालूंगी। आगे से क्या मान ली मैंने, x प्लस 14 माइनस 1 बराबर टोटल कितने, 20। 14 में से 1 गए 13 और 20 में से 13 गए तो बेटा कितने आ गए, 7। इसका मतलब जो डी नाम का लड़का है उसके पीछे से देखा जाए तो कौन सी पोजीशन है, देखिए डी की आगे से बेटा, आगे से कौन सी पोजीशन है, 14, और पीछे से कौन सी आ गई, 7th। कौन सी आ गई, 7th आ गई। और हमें क्या क्या रखा था, हमें क्या रखा था, एफ पीछे से 9वें नंबर पे है। एफ को पीछे से लेके आओ, कौन से नंबर पे, 9वें पे। और डी का पीछे से 7वां नंबर है, 7वां, 8वां, 9वां, ये एफ का आ गया। अब मुझे बताइए इन दो के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 8। इससे इन दोनों के बीच में कितने लड़के हो गए, एक ही लड़का, है ना। इस तरह से बेटा हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टाइप बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।